दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझाना। रियल एस्टेट के पेशे में लाकर ईश्वर ने शायद मुझे भी यही काम सौंप रखा है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्या है बेस्ट पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर आप जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक आपको इस तरह के जेन्युइन लॉजिक के साथ यह बात किसी ने भी ना बताई होगी। आपसे अनुरोध कि वीडियो के आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहें ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके लिए क्या होगा बेस्ट। फ्लैट, फ्लोर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी या प्लॉट, क्या है बेस्ट। वैसे तो हर इंसान की अपनी पसंद, अपनी चॉइस, अपनी एक अलग सोच और नीड होती है जिस आधार पर वह कोई प्रॉपर्टी लेने का मन बनाता है। अगर अपने और अपने परिवार के रहने के लिए आज से ही उसे कोई रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्लॉट भले कितना भी सस्ता क्यों ना हो, रेंटल या कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी अच्छी रिटर्न पर उसे क्यों ना मिल रही हो, उस व्यक्ति के लिए वह किसी भी काम की नहीं। उसे तो अपनी समर्थता के अनुसार फ्लैट, फ्लोर, कोठी या विला, बस इन्हीं चीजों को ही लेना होगा क्योंकि उसकी और उसके परिवार की पहली नीड जो है ना वो है रहने की। उसे रहना है, ना कि इन्वेस्टमेंट करनी है। वैसे अगर सच पूछे तो मेरी नजर में एवरी बायर इज इन्वेस्टर। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए क्या है बेस्ट। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी में ज्यादा और जल्दी पैसा कमाने के लिए किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए क्या है बेस्ट। तो अपने पिछले 30 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर लॉजिक के साथ मैं ये कह सकता हूं केवल और केवल प्लॉट, जो कि समय के साथ साथ आपको जितना रिटर्न देकर जाएगा ना उतना रिटर्न आपको किसी भी तरह की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में कभी भी नहीं मिल सकता। ऐसा क्या लॉजिक है प्लॉट का। एक आम व्यक्ति जो कि रियल एस्टेट से संबंध नहीं रखता वह तो यही सोचेगा कि ऐसा क्या है कि प्लॉट खरीदने पर व्यक्ति सबसे ज्यादा मुनाफे में रहता है। तो चलिए इस सबको अब लॉजिक के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर बीते 6 महीने को छोड़ दिया जाए तो मैं पिछले लगभग 35 वर्षों से दिल्ली के पश्चिम बिहार में रह रहा हूं। 35 साल पहले डीडीए के MIG फ्लैट जो कि लगभग 100 गज में बने थे, उन फ्लैट्स की उस समय कीमत थी 1,09,000 रुपया। मैं डिमांड नोट भी दिखा सकता हूं। अगर बीच का फर्स्ट फ्लोर था तो ना तो उसमें छत अपनी थी और ना ही जमीन, और उस समय वहां 100 गज के प्लॉट की जो कीमत थी वह थी लगभग 1,000 रुपया से लेके 1,200 रुपया प्रति गज। यानी कि 100 गज के प्लॉट की जो कीमत थी वो थी 1 लाख रुपए से लेके 1,20,000 रुपया। लोकेशन के हिसाब से 200 रुपया जो था वो कम ज्यादा था। और आज 35 वर्ष बीत जाने के बाद उस फ्लैट की मार्केट कीमत 1.25 करोड़ रुपया और उस 100 गज के प्लॉट की कीमत है 4.5 करोड़ रुपया, लगभग 4 गुना ज्यादा। अलग अलग एरिया में कीमतों को लेके कुछ वेरिएशन जरूर हो सकती है, लेकिन आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन क्यों ना करें, रियल एस्टेट की फील्ड में प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का सीधा सा मतलब है कि कुछ वर्षों के बाद मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 गुना तक ज्यादा मुनाफा। यहां मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जरूर क्लियर करना चाहता हूं कि समय बीतने के साथ साथ अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी कंस्ट्रक्शन के भी पैसे नहीं मिलते। वह सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पुरानी होने के बाद कबाड़ के भाव बिकती। उदाहरण के लिए इसे समझते हैं कि अगर आप एक ट्रक ईंटों का या सरिये का कुछ वर्षों तक स्टॉक करके रख लेते हैं तो आपको उस पर खूब अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा मुनाफा आ जाएगा। लेकिन जब उस ईंट या सरिये पर सीमेंट का मसाला लग गया है ना तो समझो कि वह ईंट और सरिया जीरो, वह तो फिर सिर्फ कबाड़ और लोहे के भाव ही बिकेगा जनाब।
फ्लैट्स और फ्लोर्स की कीमतें भी तो बढ़ती हैं। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग मुझसे यही कहते हैं कि फ्लैट भी तो कुछ वर्ष पहले 1 लाख का खरीदा, जो आज 1 करोड़ कीमत का हो गया, वह भी तो बढ़ा, उनकी कीमतों में भी तो बढ़ोतरी हुई है। जी नहीं, फ्लैट या फ्लोर 1 करोड़ का नहीं हुआ, बल्कि जमीन का रेट अर्थात प्लॉट की कीमतें बढ़ने की वजह से फ्लैट और फ्लोर की कीमतों में वृद्धि हुई। वरना कंस्ट्रक्शन तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जीरो हो जाती है, जीरो ही रहती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस स्टीक और जेन्युइन एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भविष्य में अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो आपके लिए क्या है बेस्ट। दोस्तों, आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने के लिए तो मुस्कुराना ही होगा। और दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए गिरीश के पास तो आना ही होगा। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जल्द ही रियल एस्टेट की फील्ड से किसी नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.